Morning to you all. Am I audible? Yes, sir. Okay. So in the last class, we are going through. Okay, let me share. Okay, so where is that? Okay, so we are going through the Boolean expression. Okay, so now today we will go through. Okay, so yesterday we are going through the basic gates. So have you all gone through the universal gates? Yes, sir. Okay, so first of all, we will see the universal gates using the basic gates using the universal gates. So what are the universal gates? The very first one is NAND. NAND or NOT. We have two universal gates. We have two universal logic gates. One is NAND. So the one is NAND and the second one is NOR. Okay, so in NAND, what we know that in case of NAND, what is its character? The symbol of the NAND is, firstly we will see the NAND gate, and all of you know that NAND is nothing but it is made up of and NOT gate. Okay, so if we have an AND gate and we will put a NOT gate here, then in that case, if we have A and B as the input, so at this place the output is what? A and B. और यहाँ पर जब हम देखेंगे at the output of the NOT gate, then we will have A and B bar. Okay. So here is the output Y1 and here is the output Y2. So Y2 is equal to the NOT of A and. Okay. So this is, if we will write the equivalent symbol for this one, then we will have a NAND gate. Okay, where A and B are the inputs, Y is the output, it will be equal to A and B ka complement. Okay, and next is NOR. So NOR is what? Here it is NAND, and NOR is what? OR plus NOT gate. Yes, we have an OR gate, और इसके साथ हम एक NOT गेट लगाते हैं तो हमें जो आउटपुट मिलता है दैट इज NOR. सो हियर जो हमें यहाँ पर आउटपुट मिलेगा Y1 इज इक्वल टू A और B, और Y2 जो आउटपुट मिलेगा दैट विल बी A और B का कॉम्प्लीमेंट. ओके, सो द सिंबल इज एंड or with a bubble. So this is A, B, and we have Y is equal to A plus B complement. Okay, so now what is the characteristic of this NAND gate? NAND gate का characteristic क्या है? If
if what? If तो सारा हाई रहेगा तो लो आउटपुट. if any of the input is low, output will be low. एक भी इनपुट अगर लो होगा, अगर यहाँ पर तो 2 इनपुट नैंड गेट है, इसके अलावा हमारे पास अगर 5 इनपुट, 10 इनपुट, 20 इनपुट जो भी हो, सो फॉर दैट केस अगर एक भी इनपुट लो है, सो द आउटपुट विल बी व्हाट? हाई, not low. Okay, in the second case, for the case of, so इस केस में हमें दो चीजें मिलती हैं. एक तो जब एक भी इनपुट लो हो तो आउटपुट हाई होगा, और सिर्फ एक केस में जबकि सारा का सारा इनपुट, ऑल इनपुट हाई, तो क्या होगा? आउटपुट लो. ओके, so single case. Now in the case of nor, what you will see that इस केस में क्या होगा? any one input high, क्या होगा इस केस में? एक भी इनपुट हाई होगा तो आउटपुट लो होगा. आउटपुट हाई कब होगा? ऑल इनपुट लो, तो क्या होगा? आउटपुट हाई होगा. हाई. ओके, तो ये दोनों चीज याद रखनी है. इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको गेट में भी या कंपटीशन में भी आता है. इसी टाइप का कुछ आपको थ्योरी, मतलब एक सेंटेंस दिया रहेगा दैट, और 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे दैट फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग यू विल गेट एन आउटपुट व्हेन आउटपुट एज हाई व्हेन ऑल द इनपुट्स आर लो. सो ऐसा किस गेट में होता है? ओके, सो ये इस टाइप से थ्योरेटिकल क्वेश्चन गेट से आते हैं. मतलब लॉजिक गेट से इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं. सर एक डाउट था सर. हाँ सर कल जो 3 इनपुट का एक्सोर और एक्सनोर का रहता है ना सर, तो चेक कर रहे थे तो सब में आ जा रहा था. क्या सब में आ जा रहा था? तीन इनपुट का एक्सोर और एक्सनोर इक्वल. हाँ सारा केस में सर. नहीं, ऐसा नहीं होता है. ऐसा नहीं होता है. आपने कुछ गड़बड़ी की है. ऐसा नहीं होता है. सारे केस में नहीं होता है. कुछ केसेस में सेम हो सकता है, सारे केसेस में नहीं हो सकता है. सर सारा में आ रहा था. आप चेक करोगे अच्छी तरीके से, नहीं आएगा. ठीक है सर. सेम नहीं आएगा. आप कुछ गड़बड़ी कर रहे हो कहीं, या आपने ट्रूथ टेबल जो बनाया है वो कहीं गलत बनाया है. तो सारे केस में इक्वल नहीं होगा, कुछ केसेस में इक्वल होगा. आई विल डिस्कस दैट. अगर आप बोलोगे तो मैं उसे बाद में आपको बता दूंगा, बट वो सारे केस में सेम नहीं आता है. ओके, now what we have to do, we have to implement, or we have to realize basic gates using universal gates. ओके, सो हमें बेसिक गेट्स रियलाइज करना है, तो हम पहले लेते हैं नैंड गेट. ओके, हमें नैंड गेट से रियलाइज करना है. ओके, यूजिंग नैंड गेट से रियलाइज करना है. तो सबसे पहला जो सबसे स्मॉलेस्ट हमारे पास लॉजिक गेट है, दैट इज नॉट गेट. ओके, सो नॉट गेट को अगर हमें रियलाइज करना होगा नैंड गेट से, तो नॉट गेट के लिए जो हमारे पास एक्सप्रेशन होता है वो क्या होता है? आउटपुट y इज इक्वल टू ये कॉम्प्लीमेंट. ए कॉम्प्लीमेंट. मतलब हमारे पास अगर कोई इनपुट है, सो दैट इनपुट इज ए, सो द आउटपुट विल बी ए कॉम्प्लीमेंट. सो यहाँ पर जो this is equivalent to a NAND gate with, अगर हम NAND गेट में ऐसा इनपुट दें, so what will be the output? A complement. So we are giving
an A input to this NAND gate, and here what we will get, here A and here A, okay. और NAND का आउटपुट क्या होता है? NAND का आउटपुट होता है जो भी दो इनपुट होंगे उनके AND का नॉट. So now A dot A is what? A dot A is A complement. Okay, so ने इनपुट दिया A और आउटपुट आया A bar. Okay, so this is the conversion of or realization of NOT gate using NAND gate. Okay, next gate we have is AND gate. Okay, AND के लिए जो लॉजिक एक्सप्रेशन है वो क्या है? Y is equal to A and B. Okay, so now we have to realize this using a NAND gate, and we know that NAND is written as this A, B, and this is A and B. Now we have to realize this using NAND gate. So how we can realize? We have the expression Y is equal to A and B. Okay, Y is equal to, हमें रियलाइज क्या करना है? In the form of NAND. So how we can write it? We can write it as दो NAND गेट्स हो जाएगा. Yes. So how we can get that? How we can get that? So अगर पहले AND गेट यूज करेंगे, उसके बाद फिर नॉट वाला. ओके, तो हम क्या करें यहाँ पर? पहले से दो इनपुट का NANड गेट A और B का. हाँ हाँ ठीक है. So what we can get, हमें अगर AND गेट, एक NAND गेट हमारे पास है, so in that case if we have two inputs A and B, so what will be the output here? A dot B complement. A dot B complement. और हम क्या जानते हैं कि कॉम्प्लीमेंट से अगर कॉम्प्लीमेंट हटाना हो तो हम क्या कर सकते हैं? कॉम्प्लीमेंट फिर से कर देंगे तो डबल कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा. ओके, तो एक कॉम्प्लीमेंट है हमारे पास, इसके ऊपर एक और कॉम्प्लीमेंट लगा दें तो ये क्या मिल जाएगा? A मिल जाएगा. इन द सेम वे हमारे पास ऑलरेडी नॉट गेट है, सो वी विल अप्लाई हियर अ नॉट गेट. तो हम क्या करेंगे? एक नॉट गेट यहाँ लगाएंगे. नॉट गेट मतलब NAND को NAND से रिप्रेजेंट करके. सो वी विल हैव हियर इन दिस केस A डॉट B बार, और यहाँ पर भी A B बार आएगा. नाउ यहाँ पर जो आउटपुट आएगा, सॉरी इन दिस केस व्हाट वी विल गेट, सॉरी यहाँ पर एरो का मार्क नहीं देना चाहिए. सो नाउ हियर जो आउटपुट मिलेगा वो क्या मिलेगा? डबल कॉम्प्लीमेंट. A डॉट A, यहाँ पर ये हमारे पास एक NAND गेट है. सो NAND गेट का आउटपुट हमेशा क्या होता है? ये जो दो इनपुट्स हैं, दिस ऐसा मिलेगा आउटपुट. यस सर. सो दिस विल बी इक्वल टू, सो दिस इज 1, this is 1, means A dot A is always A. तो यहाँ डबल कॉम्प्लीमेंट मिलेगा. सो वी विल हैव A dot B. ओके, सो हियर हमें जो मिला एक्सप्रेशन, ये किसका एक्सप्रेशन है? ये AND का एक्सप्रेशन है. हमने A और B दिया था NAND इनपुट में, NAND के इनपुट में, एंड वी हैव a NOT गेट हियर. नाउ द आउटपुट विल बी इक्वल टू AND. ओके, नेक्स्ट वी हैव NOT gate, OR gate. So OR gate के लिए हम देखें तो OR gate के लिए क्या है? We have the expression of OR gate as Y is equal to A plus B here, and we know that an OR gate can be represented in this way: A, B, and we have Y is equal to A plus B. Now, how we can represent this? इसमें भी करती NAND गेट. तो उसको लगा देंगे पैरेलल में NAND गेट को. एक एक इनपुट देंगे सर A और B. हम इसको थोड़ा सा एलेबोरेट करते हैं पहले, ठीक है? सो एक्सप्रेशन व्हाट वी हैव Y is equal to A plus B. Okay, so now can it be written as
y complement is equal to a plus b complement? Can it be written as like this? Yes sir, yes sir. y complement. अगर हम इसका फिर से कॉम्प्लीमेंट कर दें, y complement complement, या इसे हम थोड़ा सा ब्रेक कर लें, so this will be equal to A complement dot B complement. b complement. Okay, now अब अगर हम फिर से इसका कॉम्प्लीमेंट करें तो हमें क्या मिलेगा? a complement b complement का कॉम्प्लीमेंट, isn't it? और y का डबल कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या? y. Y sir. तो हमने क्या किया? हमने किया क्या? अब हम देख सकते हैं कि ये और ये जो है वो सेम है. क्यों? कि दिस इज इक्वल टू y एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू y. इसका मतलब है दिस इज सेम. नाउ अब हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? वी हैव a बार डॉट b बार का कॉम्प्लीमेंट. तो हमें पहले a बार लेना होगा. सो हाउ वी कैन टेक a बार? इफ वी हैव अ नॉट गेट, okay, and we will put a input here, then in that case we will have a bar here. And on the other hand, if we have a b, so we can get b bar by using a not gate. तो हमें यहाँ b bar मिल गया. Now what we want यहाँ पर a complement और b complement का क्या है? NAND है ना? अगर हम a कॉम्प्लीमेंट और b कॉम्प्लीमेंट का NAND करें, सो हमें क्या मिलेगा? a कॉम्प्लीमेंट और b कॉम्प्लीमेंट का क्या कर दें? फिर से NAND कर दें, तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा? a कॉम्प्लीमेंट डॉट b कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट मिलेगा यहाँ पर, एंड दिस इज नथिंग बट a और b. ओके, so in this way we have found the OR gate using NAND gate. Okay, let us move. Okay, so here we have seen the basic gates using NAND gate. Now we will see basic gates using OR gate. ओके, सो बेसिक गेट्स हमारे पास फिर से है. क्या है वो? और नॉट है सबसे पहला. सो हम इसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? यूजिंग नॉर गेट. सो नॉर हमारे पास क्या है? अगेन जिस तरीके से NAND से हमने शो किया था. एम आई ऑडिबल? Yes, sir. Yes, sir. So in the same way, we can represent here with the use of NOR. So if we have A here, we will have a bar here. In the same way, we will have A here and a bar here. How? That here we will have a A, here we will have a A. So in this case, we will have A plus A complement because it is a NOR gate. So OR ka not. Now A plus A is A. So this is A bar. Okay. A complement. In the second case, we will have it is a not. Now, and के पहले हम करते हैं और. सो और हमें कैसे मिलेगा? हमारे पास नॉर गेट है, तो नॉर के बाद हम एक फिर नॉट लगा देंगे तो हमें और मिल जाएगा. सो वी हैव द और गेट एज लाइक दिस. नाउ this can be replaced by using NOR. So if we take A and B as input, so in the case for the case of NOR gate, we will get here as A plus B का complement. अभी हम क्या करें? फिर से इसमें अगर एक complement लगा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? A plus B के complement. Okay,
here we have a plus b होगा सर। डबल कॉम्प्लीमेंट है ना, इसका डबल कॉम्प्लीमेंट मिलेगा, सो वी कैन राइट इट एज a प्लस बी, या हम इसे क्या लिखें, वी हैव यहाँ पर क्या है, वी हैव a प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, हियर ऑल्सो वी हैव a प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पर फिर से ये यहाँ आएगा तो हमें मिलेगा क्या, हमें यहाँ पर मिलेगा a प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस a प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि यहाँ पर दो इनपुट्स हैं, ये और ये दो इनपुट्स हैं। नाउ दीज इनपुट्स विल कम टू द आउटपुट in this case, so we have a plus b plus a plus b complement, so it will be this one, okay, so we have a plus b. now NAND, फिर से हमें AND पता करना है, AND पता करना है, तो what we will do in this case, ऐसा आउटपुट हमें मिलना चाहिए, so for this case again we can proceed as the previous way, as we have the AND operation as y is equal to a and b. Now if we take the complement of this, then what we will have, we will have a b bar. So in this case what we will see here, y complement a complement plus a complement plus b complement, कॉम्प्लीमेंट, और इसे हम फिर से कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, a कॉम्प्लीमेंट प्लस b कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, तो यहाँ से आउटपुट क्या आएगा, now whether both of these things are equal or not equal, both of these things are equal or not, yes sir, equal इक्वल है, अगर ये इक्वल है तो एक्चुअली हमने इसके लिए ये कैलकुलेशन, इसके लिए हमने ये कैलकुलेशन किया है, तो यहाँ देखें तो हमारे पास है, हमें ऑलरेडी चाहिए क्या, ए बार और बी बार पहले चाहिए, हमें पहले ए बार और बी बार चाहिए, उसके बाद हम उसे ऐड करेंगे, तो ए बार के लिए हम क्या करते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट चाहिए नॉर गेट से, तो हम एक नॉर गेट लेंगे, जस्ट वेट, so where is the result, so here we will have a NOR gate, और इस NOR gate से हम के दो इनपुट से अगर हम एक ही डेटा दें तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ हमें मिलेगा a कॉम्प्लीमेंट, और एक और NOR गेट अगर हम ले लें, then with an input b, so here we will have a b complement. अब इन दोनों को क्या कर दें, फिर से NOR गेट अप्लाई करें, तो हमें यहाँ मिलेगा क्या, a बार यहाँ आया और b बार यहाँ आया, तो we will have a बार प्लस b बार का कॉम्प्लीमेंट, ऐसा मिलेगा, क्योंकि ये एक NOR गेट है, NOR गेट है मतलब क्या, जो भी इनपुट है उसका नॉर मिलेगा, उसका नॉर मतलब और का नॉट, तो ए बार और बी बार का हमने और किया, उसका नॉट किया, ओके। अब यहाँ पर डिमॉर्गन्स रूल अप्लाई करें तो क्या होगा, ए बार का बार इनटू बी बार का बार, तो वी विल हैव ए डॉट बी, तो इसका मतलब क्या है कि ये हमें क्या मिला, एंड मिला बाय यूजिंग NOR gates, okay. So in this way we have seen the basic gates using NAND gates and NOR gate. Now we have to see the exclusive OR and exclusive NOR gate, okay. So let us see exclusive OR, or
XOR gate using NAND. ओके, यहाँ पर क्या करें फिर से मुझे कोई बताएंगे? क्योंकि हमारे पास जो XOR ऑपरेशन है वो क्या होता है? XOR को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? Y इज इक्वल टू, अगर हमारे पास टू इनपुट XOR हो, तो Y इज इक्वल टू क्या लिखते हैं? A प्लस होल सर्कल B, A कॉम्प्लीमेंट A इंटू B कॉम्प्लीमेंट। और इसी को हम शॉर्ट में सिंबॉलिकली A XOR B ऐसा लिखते हैं, है ना? सो वी हैव दिस एक्सप्रेशन। तो एक्चुअली किसी भी बुलियन एक्सप्रेशन को अगर हमें नैंड के फॉर्म में करना हो, यानी नैंड गेट से रियलाइज करना हो, तो हम पहले उस एक्सप्रेशन को नैंड के फॉर्म में लाएंगे। ओके, तो ये ज्यादा आसान हो जाता है। तो हम क्या करें, इस इक्वेशन को हम नैंड के फॉर्म में अगर लाएं, तो हाउ दिस इक्वेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड? y इज इक्वल टू, अगर हम इसका कॉम्प्लीमेंट करें एक बार कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? a बार b प्लस a b बार का कॉम्प्लीमेंट। ओके, और इसे हम ब्रेक कर दें तो क्या मिलेगा? a बार b का कॉम्प्लीमेंट डॉट a b बार का कॉम्प्लीमेंट, ऐसा मिलेगा? यस सर। हाँ, यस सर। हम फिर से कॉम्प्लीमेंट कर दें, y कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, तो ये y कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू क्या? यानी कि इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट। सो वी विल हैव a बार b कॉम्प्लीमेंट इनटू a b कॉम्प्लीमेंट, इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट। ओके, नाउ दिस y कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू व्हाट? दिस इज नथिंग बट y। सो वी विल हैव a बार b complement into and this the whole complement. Okay, now अभी ये जो एक्सप्रेशन हमें मिला है, this is in the form of NAND only. Okay, ये NAND के फॉर्म एक्सप्रेशन NAND के फॉर्म में दिख रहा है। So now we can represent this equation or expression using NAND only. कैसे करेंगे अब? कैसे प्रोसीड करेंगे? सर एक नैंड गेट लेंगे, टोटल 4 में हो जाएगा सर। ओके, तो देखें, तो हमारे पास ऑलरेडी है क्या? सबसे पहले हमें a बार और b बार चाहिए। यहाँ पर हमें दिख रहा होगा ये जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन का जो स्मॉलेस्ट पार्ट है वो a बार और b बार हमें दिख रहा है। यहाँ a बार दिख रहा है, लेट मी चेंज द कलर। यहाँ पर हमें a बार दिख रहा है और यहाँ पर हमें b बार दिख रहा है। सो हम पहले a बार और b बार को देखें कि a बार और b बार हमें कैसे मिलेगा। सो हम क्या करें, ए बार के लिए हमें एक नैंड गेट चाहिए, 2 इनपुट नैंड गेट। तो हमें क्या मिल गया? अगर ये ए है तो हमें आउटपुट में क्या मिलेगा? ए बार। इन द सेम वे अगर हमारे पास बी है तो नैंड है ना, तो दोनों साइड कनेक्ट होगा सर इनपुट से। just see that what is going on. So here we have a B input and this should be like this. So यहाँ पर हमें क्या मिला? B बार। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, हम देख सकते हैं A बार B का नैंड। हम यहाँ क्या देख रहे हैं? A बार B का नैंड है ना? A बार B का अगर नैंड है तो कैसे मिलेगा A बार B का नैंड? We have A बार हमारे पास कहाँ है? दिस इज A बार। और B कहाँ है? यहाँ है। ओके, ये ऐसा मिलेगा। तो यहाँ क्या मिला? वी हैव A बार
B complement. Okay. In the same way, we need A B bar complement. A B bar complement. So we need another NAND gate. A B bar. A B bar. So where we have A, we have A here. And where we have B bar, we have B bar here. Okay. Now हमें कहां तक मिल गया? हमें ये जो आउटपुट मिला है यहाँ पर अभी क्या मिला है? ए बी बार का कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ये नैंड गेट है. दिस इज ए एंड दिस इज बी बार. सो हियर वी विल हैव ए बी बार का कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ पर हमारे पास ए और ये है बी. ये दिस इज ए बार एंड दिस इज बी. सो वी हैव ए बार बी कॉम्प्लीमेंट. नाउ व्हाट वी नीड and NAND of this total and this total. तो हम क्या करें? इस टोटल और इस टोटल का फिर से NAND कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा? A कॉम्प्लीमेंट B बार और A B बार का कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, एंड दिस इज नथिंग बट Y, isn't it? So in this way, we can represent NOR gate, an XOR gate using what? NAND gate. Okay. Now what we have? We have here. तो हमें यहाँ पर जो भी आउटपुट मिला है, this Y is nothing but A XOR B. अभी A XOR B मिला है. इन द सेम वे अगर अभी हमें A XNOR B चाहिए होगा, अगर हमें क्या चाहिए होगा? A XNOR B, सॉरी, अभी हमें क्या चाहिए? A XNOR B चाहिए. तो कैसे मिलेगा A XNOR B? यूजिंग NAND गेट. यस. तो हमारे पास ऑलरेडी क्या है? हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है XOR अवेलेबल है यूजिंग NAND. ठीक है. तो हम क्या करें कि हमारे पास XOR ऑलरेडी अवेलेबल है और इस XOR में एक NAND गेट लगा दें तो हमें क्या मिल जाएगा? XNOR. ये NAND गेट हमने लगाया क्यों है? क्योंकि ये जो NAND गेट है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कॉम्प्लीमेंट सर. इसको रिप्रेजेंट कर रहा है ना. सो बोथ ऑफ दीज आर इक्विवेलेंट. सो हियर वी विल हैव XNOR. तो यहां पर इसका जो एक्सप्रेशन है, दिस इज A XOR B, और यहां पर जो हमें मिल रहा है A XNOR B. ओके. तो यहां पर हमारे पास XNOR बनाने के लिए कितना NAND गेट चाहिए था? 5 NAND गेट्स. ओके. ये जो XOR था ये किसके इक्विवेलेंट था? 4 ना सर, 4 ना. XOR के लिए 4 चाहिए. XOR के लिए 4 है. हाँ 4 है. यहाँ तो 5 है ना. 5 है. हाँ सर 5. तो अभी अगर XNOR बनाना हो तो XNOR बनाने के लिए हम कितना NAND गेट चाहिए टोटल? 5 और प्लस 1 6. तो 6 NAND गेट्स. ओके. किसके लिए? XNOR के लिए. XOR के लिए 5, तो XNOR के लिए 6. ठीक है. सो इन दिस वे वी हैव सीन ऑल द गेट्स यूजिंग NAND. एंड तो जैसे कि हमने अभी NAND से बनाया. 4 से भी बन सकता है सर. यस. मिनिमम पूछेगा तो 4 में भी बन सकता है. मिनिमम पूछेगा तो 4 में भी बना सकते हैं हम XOR गेट से. मतलब XOR. यस सर. XOR गेट को 4 NAND गेट से XOR बना सकते हैं. यस सर. ओके. प्लीज सेंड मी योर सर्किट or your connection, that how you have
made the XOR gate? सर मैसेज में भेज देंगे सर. Okay. Send me in. Yes, you can, but please send me that. ठीक है सर. Okay. So now what we have to do? We have to show the Boolean expression using NAND gate. Okay. So okay. NAND gate पर जाने से पहले let us see one expression. Okay, realization of Boolean expression using logic gates. Okay, तो जैसे मान लें हमारे पास कोई एक्सप्रेशन है, अगर कोई भी एक एक्सप्रेशन हम ले लें, लाइक जैसे कि हमने जो बुलियन एक्सप्रेशन हमने लास्ट डे सॉल्व किया था, वो भी एक्सप्रेशन ले सकते हैं, या फिर कोई भी एक रैंडम एक्सप्रेशन हम ले लें, लाइक y इज इक्वल टू ए बी प्लस ए बार बी सी प्लस ए बी सी डी. ओके, इस तरीके से अगर कोई एक्सप्रेशन है हमारे पास, सो कैन वी सिंप्लीफाई दिस एक्सप्रेशन, और दिस इज द सिंप्लीफाइड वन. सिंप्लीफाइड है सर. अच्छा चलो, इसे हम बिना सिंप्लीफाई किए पहले इसे एक शो करते हैं यूजिंग लॉजिक गेट्स. तो हम क्या देख रहे हैं, कौन कौन सा ऑपरेशन इन्वॉल्व है यहाँ पर, कौन कौन सा लॉजिक ऑपरेशन इन्वॉल्व है. इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में कौन कौन सा लॉजिक्स अब यहाँ पर अवेलेबल है, लाइक एंड ऑपरेशन है, और भी है, और नॉट भी है ना. सो एंड देखिए आप, यहाँ पर भी एंड है, यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पर एंड है. ओके, सो ये जो एक्सप्रेशन है, इस पूरे एक्सप्रेशन को हम लॉजिक गेट्स अगर दिखाएं, सो हाउ वी कैन डू दैट. यहाँ पर स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ किया जा सकता है क्या? ओके, तो हम यहाँ पर क्या करें कि हमारे पास टोटल कितना वेरिएबल्स है इस एक्सप्रेशन में, इस एक्सप्रेशन में 4 वेरिएबल्स. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम जो होगा, जितने सारे वेरिएबल्स होंगे. ओके, सो ऑल ऑफ यू हैव टू रीजॉइन अगेन एज द सेशन इज गेटिंग ओवर. प्लीज rejoin again.